क्या आपको पता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुआ? क्या कहानी है इसके पीछे की? बहुत प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ। विवाह के समय दक्ष ने चंद्रदेव से वचन लिया था कि वे सभी पत्नियों से समान प्रेम करेंगे। परंतु समय के साथ चंद्रदेव का मन केवल रोहिणी नक्षत्र में ही रम गया। बाकी पत्नियां उपेक्षित होने लगी, उनका अपमान होने लगा। दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। अपनी पुत्रियों का दुख देखकर दक्ष प्रजापति का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, जो सबको समान न माने, उसका तेज, सौंदर्य और शक्ति क्षीण हो जाए। और उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का शाप दे दिया। श्राप का प्रभाव शीघ्र ही दिखने लगा। चंद्रमा की चमक दिन प्रतिदिन घटने लगी। समुद्र में ज्वार भाटा बिगड़ गया। औषधियां प्रभावहीन होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया। देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से समाधान मांगा, किंतु उन्होंने महादेव बताया कि इस संकट का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। अपनी भूल को समझकर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे निरंतर एक ही मंत्र जपते रहे, ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव की भक्ति, पश्चाताप और तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट हुए। कांपती हुई वाणी में चंद्रदेव बोले, प्रभु, मुझसे अपराध हुआ। बिना मेरे ये संसार अधूरा हो जाएगा। कृपा कर मुझे क्षमा करें। महादेव ने करुणा से कहा, दक्ष का श्राप मैं पूरी तरह नहीं हटा सकता, पर मैं उसे संतुलित अवश्य कर सकता हूं। महादेव ने वरदान दिया कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होगा और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ेगा। इसी वरदान से अमावस्या और पूर्णिमा का रहस्य बना। जहां चंद्रदेव ने तपस्या की थी, उसी स्थान पर महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। चूंकि शिव ने चंद्रदेव को पुनः जीवन दिया था, इसलिए वे कहलाए सोमनाथ। महादेव अर्थात चंद्रमा के स्वामी सोमनाथ हमें सिखाते हैं, जो टूट रहा हो, शिव उसे नष्ट नहीं करते, वे उसे नया स्वरूप देते हैं। जब संसार श्राप दे, तब भी शिव की भक्ति पुनर्जन्म बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो मल्लिकार्जुन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।